मैं रोज सोने से पहले प्रार्थना करता हूँ कि कल का दिन वैसा ही हो जैसा मेरा आज का था। मुझे जिंदगी में ज्यादा कुछ मांगने की आदत नहीं है, क्योंकि अक्सर मुझे हमेशा वो वो सब दे देता है जिसकी मुझे चाहत होती है। इसलिए मैं अपने कल को आज से बेहतर नहीं, बस आज जैसा मांगता हूँ। मुझे याद है वो दिन जब मेरा कॉलेज में फर्स्ट डे था। एक ऐसी जगह जहाँ के सिर्फ किस्से फिल्मों में सुने और देखे थे मैंने। आज उस जगह को अपनी जिंदगी में महसूस करने जा रहा था मैं। वो होता है ना कि किसी नई जगह को देखने की लालसा या इच्छा जहन में इतनी तीव्र होती है कि अक्सर उससे पहले की रातों की नींदें उड़ जाया करती थी, और मेरे साथ भी वही हुआ। नए कॉलेज को अंदर से देखने के लिए मैं इतना खुश था कि मुझे रात को नींद ही नहीं आई, और सुबह वक्त से ठीक 15 मिनट पहले मैं अपने कॉलेज पहुंच गया। वहाँ के वार्ड बॉय से अपने क्लास का पता पूछा और उसके बताए रास्ते पर ठीक ठीक निकल गया। जैसे मैंने क्लास में इंटर करा, मैंने देखा मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ। जिसे कॉलेज देखना था वहाँ मेरे सिवा कोई और भी था, जिसे मुझसे भी ज़्यादा जल्दी थी कॉलेज देखने की। और वो शायद इतना खुश था इस कॉलेज से कि वो एक टेबल से दूसरे टेबल पर कूद कूद कर पूरे क्लास के चक्कर लगा रहा था। मैं जैसे ही अंदर गया वो मुझे देख कर थोड़ा सा घबरा गया और जल्दी से टेबल से नीचे उतर गया और मुझे सॉरी बोलने लगा। मैंने कहा, अरे होता है, जिस चीज को देखने की बरसों की इच्छा पूरी होती है ना, तो ऐसा ही होता है। मैंने हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो, माय नेम इज प्रशांत। और उसने हाथ मिलाते हुए कहा, हे, माय नेम इज नित्या। हमने साथ में पूरा कॉलेज देखा और दोबारा से हमारी क्लास में आ गए। हमारी क्लास का सेटअप कुछ ऐसा था कि सभी लड़कियां आगे और लड़के पीछे बैठते थे। नित्या ठीक मेरी बेंच से एक बेंच छोड़कर आगे वाली बेंच पर बैठती थी। उसकी अकाउंट की बैलेंस शीट हमेशा मैच नहीं होती थी। कभी लायबिलिटीज का अमाउंट ज्यादा तो कभी वो असेट्स लिखना भूल जाया करती थी। वो अक्सर अपने अकाउंट की प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास आया करती थी, और मैं कॉलेज में ही अक्सर उसके प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दिया करता था। हम कॉलेज के बाद पास के कैफे में फास्ट फूड खाने जाया करते थे। वो खाते खाते मुझे अक्सर बताया करती थी उसके बारे में, और पूछा करती थी अक्सर मेरे बारे में। हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, पर वो कहते हैं ना कि एक लड़का और लड़की ज्यादा वक्त तक दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों में से किसी एक के अंदर फीलिंग्स दूसरे के लिए आ ही जाती है। और इस बार वो शख्स मैं था, और मुझे इस बात का पता तब चला जब उसने बताया मुझे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में। वो 2 दिन से कॉलेज नहीं आई थी और उसका फ़ोन भी नॉट रीचेबल बता रहा था। जब वो तीसरे दिन कॉलेज आई तो मैं उससे गुस्सा होने की वजह से बात नहीं कर रहा था, तो मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा। जैसे ही पहला लेक्चर खत्म हुआ वो मेरे पास आई, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने जैसे ही बोलना शुरू किया मैंने उसे रोक कर मेरी बात रखी। मैंने उससे पूछ लिया, 2 दिन से क्यों नहीं आई थी तुम? तो उसने कहा, अरे हाँ वही तो बता रहे, तुम सुनो तो सही। मुझे परसों रोहित ने फिर प्रपोज किया था, और इस बार मैंने हाँ कर दी। यार वो बहुत अच्छा लड़का है, मेरी केयर भी करता है, और कल उसके साथ ही गई थी मैं, इसलिए नहीं आई। सॉरी यार। रोहित हमारा सीनियर है। उसने नित्या को पहले भी 1-2 बार प्रपोज किया था, पर नित्या ने उसे मना कर दिया था। मैंने नित्या को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और अगला लेक्चर शुरू हो गया। पता नहीं क्यों, पर अब मेरा किसी लेक्चर में मन नहीं लग रहा था। मैं नित्या और रोहित के बारे में सोच रहा था। मुझे तो खुश होना चाहिए, फिर मैं मायूस क्यों हूं? जब सारे लेक्चर खत्म हुए तो हम
रोज की तरह इस बार भी कॉलेज के बाद पास वाले कैफे में जाने वाले थे, पर इस बार हम 2 नहीं 3 थे। रोहित को नित्या के साथ देखकर मैं खुश नहीं था, तो मैंने बहाना बनाकर कैफे जाने से मना कर दिया और मुझे फिर से रात को नींद नहीं आई। और इस बात से मुझे तो पता चल गया कि अक्सर बेचैनियां भी नींद उड़ा देती है। मेरा दिल ये मानने को राजी ही नहीं था कि मैं पसंद करने लगा था उसे, पर मैं जानता था कि मैं पसंद करने लगा हूं उसे। अब सिर्फ वो अकाउंट की सॉल्यूशन के लिए मेरे पास आया करती थी। अब हमारी बोलचाल धीरे धीरे कम होने लगी थी। फास्ट फूड के लिए अब अक्सर मैं मना कर दिया करता था और अब वो भी चलने के लिए जिद नहीं करती थी। दोस्त, मानसिक तनाव वो बीमारी है जो जब होती है ना, तो उसके सिवा सबको पता चलता है। मैं भी कहीं ना कहीं इसका शिकार हुए जा रहा था और मुझे खबर भी नहीं चल रही थी। एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया और बैठा और उसने मुझे अपने बिहेवियर के बारे में बताया। मैंने उसे सारी बात बताई और उसने सिर्फ मुझे एक सजेशन दिया, एक बार कह दे उसे अपने दिल की बात। और एक दिन मैंने उसे कह दी मेरे दिल की बात। कुछ वैसी ही तो थी तुम, जैसा मैं सपनों में देखा करता था। चुलबुली, शरारती, कभी इतनी खुश कि भूल जाया करती थी कि तुम कहाँ हो, कभी इतनी मायूस कि अकेला होना भी तुम्हें भाता नहीं था। तुम्हारी शरारतों को पसंद करते करते कब मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था, मुझे पता ही नहीं चला। जो सबको अपनी बहादुरी के किस्से सुनाती थी, मैंने उसका बचपना भी देखा है। अपनी बातों से हमें हंसाने वाली को मैंने भी मायूस होते देखा है। तुम्हारी कहानियां और किस्से मुझे स्टेप बाय स्टेप याद है कि तुमसे मिलने के बाद की बिछड़न मुझे उतना ही दर्द देती है जितनी खुशी उस बिछड़न के बाद का मिलन मुझे दिया करता था। तुम स्पेशल हो मेरे लिए, मेरी इन आंखों के लिए जो तुम्हें रोज पिछले वाली बेंच से निहारती रहती है, इन कानों के लिए जो तेरी एक आवाज सुनकर सारी नाराजगियां दूर कर देती है। तुम स्पेशल हो मेरे लिए क्योंकि तुम वो शख्स हो जो अक्सर मुझे मेरे सपनों में दिखता था। और इतनी बात बताने के बाद भी अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, क्योंकि जबरदस्ती वाली चाहत मुझे मंजूर नहीं है। क्योंकि मैंने तुम्हें चाहा है अपने सपनों से, क्योंकि तुमसे सपनों में मुलाकात होती है।